नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ तफीसा खान। जहां एक तरफ गर्मी बढ़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ सियासी पारा भी आई है। कुल मिलाकर दोनों ही इस वक्त पीक पर हैं। दरअसल पीएम मोदी के एक बयान के बाद ही विवाद खड़ा हो जाता है। राजनीतिक गलियारों में मुजरिम शब्द पर अब सियासत भारी हो रही है। पीएम मोदी ने हमला करते हुए विपक्ष पर कहा है कि वो अपना वोट बैंक को लुभाने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए मुजरा कर ले जाकर। इसमें विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेर लिया है। वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर पीएम मोदी की ये कैसी भाषा है। अब चर्चा लगातार इसी पर है कि आखिरी चरण तक आते आते मुजरा शब्द कहां से आ गया। चर्चा कर लेते हैं। मेरे साथ चर्चा करने के लिए राजकुमारी जी जुड़ चुके हैं, जो कि परिचय की मोहताज तो बिल्कुल नहीं रही, लेकिन फिर भी आपको बता देती हूँ कि ये वही महिलाएं जिन्होंने राहुल गांधी को घर दिया था। अब जब विपक्ष को मुजरा शब्द कहकर पीएम मोदी वार कर रहे हैं तो इनसे समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर राजनीति में मुजरा शब्द आया कहां से। राजकुमारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम अक्सर बात करते रहते हैं, तमाम मुद्दों पर चर्चा की है, लेकिन अब जब आखिरी फेज के दौर पर हम खड़े हैं, दरवाजे पर हम खड़े हैं, तब वहां पर दस्तक दे दी है मुजरे शब्द ने। क्या कुछ कहेंगे इस बयान को लेकर? पीएम मोदी के वार पर सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? देखिए, अगर देश का प्रधानमंत्री एक मुजरा शब्द की बात करता है तो ये बहुत शर्मनाक बात है, बहुत दुख की बात है, बहुत जलील बात है। इनकी एक प्रधानमंत्री होकर कितनी छोटी, कितनी घटिया बात उन्होंने किया है कि बाकी लोग जाके मुजरा करें। प्रधानमंत्री को ये शोभा देता है इस तरीके से महिलाओं का अपमान करना। वो जाके नौटंकी करते हैं, भावुक हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, कहते हैं हम देश की महिलाओं का दुख दर्द बहुत झेल नहीं पाते, भावुक रोने का नौटंकी करने लग जाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी जिसको बोल रहे हैं मुजरा करने के लिए, दूसरी पार्टी में भी आपकी ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, वो भी एक महिला है, सोनिया गांधी भी महिला है, प्रियंका गांधी भी महिला है, प्रधानमंत्री के भी कई सारी मंत्री महिला हैं, MLA हैं, MP हैं, निगम पार्षद हैं, सरपंच हैं, प्रधान हैं। तो यही वो सम्मान कर रहे हैं देश की महिलाओं का कि जाके मुजरा करें। मुजरा किससे करवा रहे हैं? दूसरी पार्टी की महिलाएं, वो हमारे देश की महिला नहीं है। प्रधानमंत्री से मैं पूछना चाहती हूँ कि जो देश की महिलाओं का वो अपमान कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं, इतनी छोटी बात एक प्रधानमंत्री हो के इतनी गिरी हुई भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या दूसरी पार्टी की महिलाएं हमारे देश की महिला नहीं है? उनका सम्मान नहीं है? प्रधानमंत्री जी उनसे मुजरा करवा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी जो ये बहकी बातें कर रहे हैं, उटांग पटांग की बातें कर रहे हैं, उनकी गलती नहीं है। रावण भी बहुत अहंकार में था। रावण भी सोचता था कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आखिर लंका का दहन हो गया, नाश हो गया, उस कुल में कोई जो दिया बत्ती जलाने वाला नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी घबराए हुए हैं। इनको पता है कि अब हमारी विदाई है, अब हमारा अंत है। तो उनके जो दिल में आ रहा है उटांग पटांग वो बोल रहे हैं। उनको ये नहीं मतलब है कि हम जो मुजरे के शब्द कह रहे हैं वो भी हमारे देश की महिला हैं, वो भी किसी की बीवी हैं, किसी की बेटी हैं, किसी की बहन है। तो क्या प्रधानमंत्री की इतनी औकात कि तुम प्रधानमंत्री बन गए हो तो देश की महिलाओं से मुजरा करवाओगे? प्रधानमंत्री बनाने वाले हमारे देश के ही लोग हैं, चाहे जेंट्स हैं, युवा हैं, बेटियां हैं, लेडीजें हैं, हमारे देश के ही लोग वोट दे के उनको प्रधानमंत्री बनाए हैं। तो प्रधानमंत्री का इतना घटिया शब्द, इतना छोटा शब्द सुन के देखो, देश के लोग इस बात पे बहुत दुखी हैं। हम लोग भी, देश की महिलाएं भी दुखी हैं। हम लोग भी इस चीज़ पे बहुत चिंता है कि देश का प्रधानमंत्री ऐसी उटांग पटांग की बातें कर रहे हैं कि मुजरा करो। एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि अगर एक जिला चलाने की बात होती है, जैसे आपका DM हो गया, SDM हो गया, आपका IAS हो गया, IPS हो गया, एक जिला चलाने के लिए वो पढ़ाई करते हैं, पेपर देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तब वो एक जिला चलाने के काबिल होते हैं, तब वो जिला चलाने के लायक माने जाते हैं। ऐसे ही प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा तो गंवारों वाली ही भाषा इस्तेमाल करेंगे। पढ़े लिखे लोग, राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं, कोई शब्द ऐसे बोलते हो तो बता दो आप। अगर किसी महिला के बारे में राहुल गांधी ऐसे बोलते हो तो आप बता दो। प्रधानमंत्री जी मुजरा करवा रहे हैं, ये तो बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की। चर्चा करें उससे पहले राजकुमारी जी, आखिर राजनीति में जो बयानबाजी चल रहे हैं, जो एक दूसरे पे हमले चल रहे हैं, उसका स्तर इतना नीचे गिर गया कि अब मुजरा शब्द का इस्तेमाल करना पड़ा, वो भी चुनावी रैली में। जब अनपढ़ गंवार लोगों को कुर्सी दी जाएगी, मैंने बोला कि एक जिला चलाने के लिए कितना मेहनत वो करते हैं, उनके समझ में ही नहीं आता कि हम क्या बोल रहे हैं, महिलाओं के लिए क्या बोल रहे हैं, किसका अपमान कर रहे हैं। वो बौखलाए हुए हैं। उनको पता है कि अब हमारी विदाई हो रही है, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन पीएम मोदी कह रहे हैं ना, जो विपक्षी
अलायंस है इंडिया गठबंधन, वो अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए अब संविधान बदलना चाहता है और उन्हीं के सामने मुजरा करने के लिए तैयार है अभी नया अलायंस। प्रधानमंत्री देखिए, प्रधानमंत्री बिल्कुल एकदम मतलब प्रधानमंत्री की गरिमा वो ख़त्म कर चुके हैं। वो कब क्या बोल दें कोई भरोसा नहीं। कभी तो आप लोगों के सामने ही देखिए, प्रधानमंत्री के एक शब्द को पूरा हिंदुस्तान देखता है कि प्रधानमंत्री बोलने जा रहा है। वही प्रधानमंत्री कभी कहता है मैं 35 साल भिक्षा मांग के खाया, वही प्रधानमंत्री कभी कहता है मैं 30 साल भिक्षा मांग के खाया, वही प्रधानमंत्री कहता है मैं 15 साल भिक्षा मांग के खाया। आप लोग सुनते होंगे कि प्रधानमंत्री जी एक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि मैं छोटा था तभी बहुत शौकीन था। ये तो परमात्मा ने मेहरबानी बरसा दी कि उनकी पूरी शौक पूरा हो रही है। वो 8,000 करोड़ की फ्लाइट में घूमें, 40,000 का मशरूम खाएं, दिन में 15 सेट कपड़े बदलें, उनकी शौक पूरी हो रही है। वो ऊपर वाले मेहरबान हो गए। वो कहते हैं कि ऊपर वाला मेहरबान तो गधा भी पहलवान। वो कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ, जो उनके समझ में आया वो वोट लेने के चक्कर में कुछ भी बोल सकते हैं। एक इंटरव्यू में मैंने देखा कि वो कह रहे हैं कि मैं छोटा था तभी से बहुत शौकीन था। कपड़े तब ये प्रेस की दुकानें नहीं होती थी, तो मैं लोटे में कंडे की आग को जलाता था, लोटे में भर के कपड़े प्रेस करके तो पहनता था। तो जब देश के मंत्री को, जब देश की जनता एक गंवार अनपढ़ ऐसे लोगों को बैठा देगी तो वो कुछ भी कह सकते हैं। किसी की बहन बेटी सेफ नहीं है, कोई महिला सेफ नहीं है, कोई युवा सेफ नहीं है। ऐसा ही होगा। आपने परमात्मा की बात की और आपने बयान भी सुना होगा, पीएम मोदी ने कई इंटरव्यू दिए, उसमें बताया कि मुझे परमात्मा ने भेजा है, वो भी एक मिशन के लिए भेजा है। तो क्या वाकई पीएम मोदी भगवान है? जिस तरीके के बयान सामने, संबित पात्रा ने भी जिस तरीके से कहा था कि जगन्नाथ भी अब भक्त हो चुके हैं मोदी जी के। मोदी जी बोले कि गंगा मैया ने बुलाया, ठीक है। फिर दूसरे इलेक्शन में बोले गंगा मैया ने मुझे गोद ले लिया, ठीक है। देखिए, पहले दो चुनावों की अगर हम बात करें, 2014 फिर 2019, तो पीएम मोदी ने कहा मैं चाय बेचकर आया हूँ, फिर कहा चौकीदार बनकर आया हूँ, और अब वो कह रहे हैं परमात्मा ने भेजा, मिशन के लिए भेजा है। विपक्षी अलायंस जो है, भ्रष्टाचारी जो है, उनको जेल भेजने के लिए भेजा। प्रधानमंत्री जी का कभी गंगा मैया ने बुलाया, कभी गंगा मैया ने गोद लिया, कभी मैं अच्छा काम करने के लिए आया हूँ। प्रधानमंत्री जी ने आज तक अच्छा काम क्या किया? एक काम तो बताएं कि मैंने ये काम अच्छा किया, या जो उनके अंधभक्त हैं वो तो बताएं कि प्रधानमंत्री ने एक काम कर दिया। क्या काम किए? बस एक चीज़ हमने सुना है कि जो श्री राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे। यही हमने सुना है कि भगवान को ये लोग पैदा किए हैं और भगवान को लाए हैं। और उसमें कहा जाता है कि मोदी जी भगवान के अवतार भी हैं। हाँ, मोदी जी भगवान के अवतार हैं। मोदी जी की तो ऐसी हालत होगी और ये थैला उठा के किधर जाएंगे पता नहीं चलेगा। वो भीख मांगने वाली इच्छा, जो झूठ बोलते हैं ना कि मैंने चाय बेचा, वो आज तक वो रेलवे स्टेशन नहीं बना था। जब वो चाय बेचे थे वहाँ भी झूठ बना था, रेलवे स्टेशन नहीं बना था। उन्होंने बोला चाय बेचा था, भिक्षा मांगा था, उन्होंने कितना झूठ बोला। तो जब वो जाने लग जाएंगे ना, उनका थैला भी चेक होगा कि इसमें भी तो कोई घोटाला करके नहीं लेके जा रहे हैं, और अब की बार निश्चित है उनकी विदाई पक्की। लेकिन मोदी जी कसम खाते हैं कि नारी शक्ति का अपमान नहीं सहूंगा। वो कसम खाते हैं कि मैं मुस्लिमों को आरक्षण नहीं देने दूंगा, SC ST का जो आरक्षण है वो उनको ही मिलेगा। आज तक समझ में नहीं आया, आप इस देश की नारी नहीं हो क्या? हम इस देश की नारी नहीं है क्या? जिनसे मुजरा करवा रहे हैं वो ये इस देश की नारी नहीं है क्या? जिनका रेप हो रहा है वो ये इस देश की नारी नहीं है क्या? जिनको ये जर्सी गाय बोलते हैं वो इस देश की नारी नहीं है क्या? जिन महिलाओं को ये विधवा बोलते हैं वो ये देश की नारी नहीं है क्या? मैं तो पूछती हूँ प्रधानमंत्री जी, एक बार कम से कम बता दो तो सही कि किस नारी को अपने देश का मानते हो? क्या कंगना रनौत को मानते हो? सिर्फ कंगना रनौत इस देश की रानी महिला है और ये आपकी स्मृति ईरानी है। अगर आप दो ही को मानते हो कि हमारे देश की महिला हैं तो एक बात अलग है। नहीं तो मेरे समझ से तो चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, छोटी कास्ट को हो, बड़ा कास्ट को हो, महिला तो महिला है, सम्मान तो सम्मान है, इज्जत तो इज्जत है, सबकी इज्जत बराबर है, महिला की इज्जत बराबर है। अब वो किस महिला को अपने देश की मानते हैं तो प्रधानमंत्री ही बताएंगे, हम कैसे बता सकते हैं? बताओ। भ्रष्टाचार को लेकर लगातार विपक्ष को घेरा जाता है। पीएम मोदी कह रहे हैं कि अब उल्टी गिनतियां शुरू हो चुकी हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 4 जून के बाद एक एक करके सारे भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे। अब भाजपा डराया भी जा रहा है। सुनिए, ये एक खौफ फैलाते हैं कि सारे जेल जाएंगे, ठीक है। इन्होंने लिस्ट बनाई थी जब ये प्रधानमंत्री बने थे पहली बार कि इस लिस्ट में जितने लोग हैं काले धन वाले सबको जेल भेजेंगे। जब वो लिस्ट इन्होंने बनाया तो उस लिस्ट में आधे से ज़्यादा भाजपा के लोग थे। वो लिस्ट ही गायब कर दी गई। आज तक वो लिस्ट सामने नहीं लाई गई कि काले धन का चोर कौन है, भ्रष्टाचारी कौन है। उस लिस्ट को छुपा दिया गया। तो प्रधानमंत्री जी ये भी अपनी इच्छा पूरा कर लें। 4 तारीख को रिजल्ट आ रहा है ना, इनकी विदाई
देखिए, 5वां चरण जब हुआ था तभी अमित शाह ने, पीएम मोदी ने कह दिया था कि हमारी जीत हो चुकी है, 310 से ज्यादा सीटें हम ले चुके हैं, तो अब 7वां चरण। अमित शाह प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, होम मिनिस्टर देश के कह रहे हैं कि हमारी जीत हो गई, तो वोट किस लिए डलवा रहे हैं? नहीं डलवाना चाहिए, कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि वो तो जीत चुके हैं, तो क्या जरूरत है वोट डलवाने की। हम तो आज देख रही थी मैं, प्रधानमंत्री जी अमित शाह कह रहे थे कि 400 पार और राहुल बाबा 40। मतलब एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आता कि राहुल जी होम मिनिस्टर है नहीं, प्रधानमंत्री है नहीं, है कोई मिनिस्टर नहीं है, देश वो नहीं चला रहे हैं, सत्ता से बाहर हैं, तो ये सिर्फ राहुल बाबा राहुल बाबा राहुल बाबा राहुल बाबा राहुल बाबा, इससे तो साफ जाहिर है कि राहुल बाबा ने इनके पसीने छुड़ा रखे हैं। शहजादे तैयारियां करें छुट्टियों पर जाने की। शहजादे का स्वागत की तैयारी हो रही है, ये फकीर लोग तैयारी करें जंगलों में जाने की। इन फकीरों से बोलो कि तैयारी करें जंगलों में जाने की, अभी इनकी विदाई है, अब ये जंगलों में जाएंगे, भिक्षा मांगेंगे, जो इनकी खुशी है उसको पूरा किया जाएगा, ये भिक्षा मांग के खाएंगे। आखिरी चुनाव बचा है राजकुमारी जी, जो कि 1 जून को होना है, उसको लेकर आंकड़े दोनों ही तरफ से दिए जा रहे हैं कि हम 400 पार जा रहे हैं, उधर कहा जा रहा है आपके जो गठबंधन साथी हैं वो कह रहे हैं कि हम 200 पर लाकर छोड़ देंगे बीजेपी को। क्या लगता है अभी तक के चुनावों में कौन आगे है, किसका जोर चल रहा है? जो बयानबाजी पीएम मोदी की देखने को मिल रही है, क्या वो बौखलाहट भी है? पीएम मोदी वास्तव में 100% बौखलाए हुए हैं। कल हम लोग जहाँ जहाँ गए वहाँ हर एक पब्लिक के मुंह से जो लोग कह रहे हैं ना कि कम वोट पड़ा, तो कम वोट इसीलिए पड़ा कि जो लोग भाजपा के थे, एक तरफा वोट भाजपा को देते थे, नहीं निकले हैं, 50% भी लोग नहीं निकले। और जो गरीब जितने ये वोट पड़े हैं, सब गरीब आदमी डाला है ये राहुल गांधी की नीतियों पे, जो 8,500 रुपये महिलाओं को, गरीब महिलाओं को खाते में आएगा। ये नीतियों पे जितने वोट गए, आप रिजल्ट देखो ना, रिजल्ट आ जाएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। प्रधानमंत्री जी की विदाई है, इनके समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं आखिरी सवाल ले रही हूँ, आपके लिए विदाई है, लेकिन जो ये मछली, फिर मंगलसूत्र और अब मुजरा, आपको नहीं लग रहा है कि जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो विपक्ष को घेरा जा रहा है, उसका कहीं ना कहीं नुकसान इन लोगों को होगा? देखिए, मैं तो अभी भी बोलती हूँ, जहाँ अभी चुनाव होने वाला है वहाँ की महिलाओं से मैं अपील करती हूँ कि वो महिलाएं अभी भी सावधान हो जाएं। अपनी एरिया में जहाँ चुनाव है, हम लोग तो देखिए अपनी एरिया में जिता रहे हैं, कांग्रेस आ रही है, जहाँ झाड़ू है वहाँ झाड़ू आ रही है। उन महिलाओं से अपील करती हूँ कि अभी भी आप लोग सावधान हो जाएं। जो आदमी मंगलसूत्र की बात करता है बिकवा दूंगा, जो आदमी महिलाओं को विधवा बोल सकता है, जो आदमी जर्सी गाय महिलाओं को बोल सकता है, जो आदमी उटांग पटांग की बातें महिलाओं के बारे में बोलता है कि हम मुजरा करवा देंगे, उस आदमी से सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को देखिए, उनको कुछ पता नहीं है कि बीबी क्या होती है, बेटी क्या होता है, या बहन बेटी किसी की, इस देश की महिलाओं का सम्मान क्या होता है, मोदी जी को कुछ पता नहीं। चलिए ठीक है, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। राजकुमारी जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जिनसे हम समझ रहे थे कि ये जो मुजरा शब्द अब सियासी गलियारों में सुनाई और दिखाई दे रहा है, इससे आने वाले समय में, क्योंकि आखिरी फेज बचा है, उसमें किसको नुकसान होने वाला है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद, भाषण के बाद विपक्षी जो गठबंधन है वो सत्तापक्ष को लगातार घेर रहा है, लेकिन एक चुनाव बचा है, यानी कि एक फेज बचा है, और देखना ही होगा कि आने वाले समय में क्या मुद्दा और बदलने वाला है, जबानें फिसलने वाली है, या फिर से ये जो मुजरा शब्द है ये बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाला है। फिलहाल के लिए दीजिए।